नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 12 जनवरी 2025, बार बार 24 आ रहा है और यहाँ पे 13 जनवरी यानी कि सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफी गिरावट देखने को मिल रहा है। एफआई की पूरी सेलिंग चल रही है। मार्केट इस जगह पर होल्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता नहीं, लेकिन रिवर्सल आने के चांस इसलिए भी है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत अच्छे सपोर्ट पे है। लेकिन लास्ट अगर हम लोग डाउ को देखें, लास्ट फ्राइडे जो डाउ क्लोज हुआ है वो 650 पॉइंट के आसपास निगेटिव क्लोज हुआ है। वो इसके वजह से क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जी को ना सजा सुनाया गया था, है ना। उनको वो एक कोई केस था उनका जवानी के टाइम का, समझ लीजिए, है ना। तो उस केस में उनको सजा सुनाया गया है। उस सजा के जो मिला है ना, हालांकि उनको जेल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनको सजा दिया गया और बिना शर्त रिहाई भी दे दिया गया ताकि आप राष्ट्रपति पद की शपथ ले सके। हालांकि वो बने रहेंगे राष्ट्रपति पद पे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वहां का कानून ही वैसा है, क्या करिएगा। तो उसके वजह से उसका इम्पैक्ट आया और कोई बात नहीं, ठीक है। वो ट्रम्प साहब को जो है सजा मिला था इसलिए। लेकिन दूसरा है कि उसको रिहाई भी दे दिया है, ये भी एक अच्छी बात है। तो ये देखिए ना पड़ेगा सोमवार को किस तरह का मार्केट रहता है हमारा। अब बाकी आप टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग का, आरके ट्रेडिंग मोबाइल है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में। मोबाइल नंबर 8709652195 में स्क्रीन पर लिख देता हूँ, 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे ना तो आपको बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अब देखिए, ये तो कुछ बात हो गया कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प जी को सजा मिल गया। अभी हम लोग पूरा चार्ट देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, उसके बाद फिर लेवल्स की भी बात करेंगे, सेलिंग क्या प्रेशर है वो सब देखेंगे। तो क्या अब सवाल है, कुछ सवाल छोड़ जाता है, उसका सजा जो है, कुछ सवाल हम लोगों के सामने। वो सवाल यही है कि क्या इम्पैक्ट आने वाले समय में इसका पड़ेगा। तो भाई नहीं पड़ना चाहिए इस वजह से क्योंकि रिहाई तो मिल गया है। लेकिन जो हमारे यहाँ सेलिंग है, क्या वो सेलिंग थमेगा या नहीं थमेगा। तो इसका आंसर यही है, इसका आंसर ये है कि भाई जब तक अब ये बजट नहीं गुजर जाए और बजट में कुछ अच्छी बातें निकल के ना आ जाए और ये जो तिमाही कंपनियों के नतीजे अब जारी हो रहे हैं वो प्रॉफिटेबल ना दिखने लग जाए, बात समझ रहे। पिछले तिमाही तो सारा निगेटिव खराब रहा, वहीं से सेलिंग आया सितंबर से, आपने देखा ही सितंबर 2024 से, उसके बाद से गिरावट ही चल रहा है। तो ये जो पहले भी टीसीएस वगैरह का आया नतीजा तो पॉजिटिव आया, उसको देख के एचसीएल टेक सब चल गया क्योंकि इसके भी नतीजे अच्छे आएंगे आईटी के। इसके वजह से ये हिम्मत बन रहा है कि हो सकता है, आपको बता चुकी बॉटम लेवल पे भी है और तिमाही रिजल्ट भी अच्छा आने के चांस बन रहे हैं क्योंकि वैसे भी फेस्टिवल वगैरह गुजरा है तो इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, ठीक है। क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। इस कंजम्पशन ज्यादा होने के चक्कर में जो है कि हमें कहीं ना कहीं एक मोमेंट बन सकता है, रिजल्ट पे देखने को मिल सकता है। तो जो रिजल्ट बेस्ड स्टॉक है उस पर आपको मूवमेंट बनेगा, जो आईटी बेस्ड है उसमें मूवमेंट बनेगा, कंजम्पशन वाले स्टॉक्स पे, ऑटो सेक्टर पे भी हो सकता है। चाइना मेटल को लेके थोड़ा, जब चाइना में कोई पॉलिसी है, स्टिमुलेशन पॉलिसी, अगर वो जारी करता है तो उसको आपको मेटल पे मूवमेंट बन सकता है, ये भी देखने लायक है। लेकिन अगर चाइना वो चीज नहीं कर रहा है तो मेटल में गिरावट आएगा। इन केस चाइना का मार्केट अभी भी भारत के मार्केट से हल्का है, सस्ता है। 12 के मल्टीपल पी मल्टीपल वो ट्रेड हो रहा है, हम 19 पर हो रहे, 26 पर थे, गिर गिरा के 19 पर आ गए, फिर भी उससे महंगा है। अब बहुत सारे लोग पी नहीं समझते कि पी क्या होता है। देखिए, मैंने कई बार समझाया, अपने पी पर वाले वीडियो पे भी समझाया हुआ, इसके लिए सेपरेट वीडियो, कि 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितना रुपए इन्वेस्ट करता है, मोटा मोटी ये समझिए। किसी भी स्टॉक से 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितना रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, उसको आप पी समझ सकते हैं। तो जैसे हम 19 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर किसी को 1 रुपए कमाना है तो उसको 19 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। चाइना के मार्केट में अगर किसी को 1 रुपए कमाना है तो उसको 12 रुपए इन्वेस्ट करना होगा क्योंकि वो 12 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। मोटा मोटी ये समझ लीजिए आपने। तो भाई हम 12 रुपए देके 1 रुपए कमाना पसंद करेंगे ना, 19 रुपए देके 1 रुपए क्यों कमाएंगे। इसी वजह से मार्केट हमारा गिरा है। तो अब ये मैडम जी पे डिपेंड है, एफएम साहिबा पे, कि भाई वो अब मोदी जी सरकार पर, तो वो थोड़ा सा टैक्स में राहत दे, लोगों के हाथ में कुछ पैसे छोड़े, और पैसा जब छोड़े तो फिर हम लोग उसमें खर्च करें, कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर ये होगा। और जॉब का डेटा भी कुछ अमेरिका में आया है, कुछ इसके वजह से भी जो है मामला गड़बड़ हुआ। अब अमेरिका में नियम क्या है कि आप अगर बेरोजगार है तो पैसा ले आपको सरकार देती है, बेरोजगारी भत्ता, ठीक है। अब वो कितना देती है, शायद 1000, कुछ 1200 1300 कुछ देता होगा अपना हिसाब, डॉलर के हिसाब से, ठीक है।
वहां बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो जितना वहां बेरोजगारों की संख्या ज्यादा होगा तो इसका मतलब जॉब कम है। बाय डिफॉल्ट दोनों लिंक है ना, आपके पास जॉब कम है तभी तो बेरोजगार ज्यादा है। तो वो जॉब का आंकड़ा भी खराब हो गया, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, मार्केट वहां पे भी फॉल करता है। बेरोजगारों की संख्या अगर गिर गई, घट गया, तो इसका मतलब क्या है कि जॉब मिल गया, जॉब मिला है तो इसका मतलब टैक्स पेयर का संख्या बढ़ गया, टैक्स पेयर का संख्या बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री में ग्रोथ लाएगा, इसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये सारी डिपेंड करता है हमारे मार्केट पे, ठीक है। तो ये तो हुआ, समझिए, स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, नहीं है। अब बात करता हूँ लेवल पर। तो लेवल पे आते हैं सीधा सीधी और चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कड़ा देख लेंगे क्या है। देखिए ये अभी जो चल रहा है, कैश मार्केट में 2254 करोड़ का बेच दिया है एफआई ने, लेकिन हम लोगों ने खरीद लिया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जब हम उससे ज्यादा खरीद रहे हैं तो गिरते कैसे है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम उससे ज्यादा खरीद रहे हैं तो गिर कैसे जाते हैं। भाई आपने तो कैश में खरीद के मुकाबला किया ना, आपने स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन ये सब नहीं किया ना, उसमें तो उन्होंने पीट दिया पकड़ के, है ना। पूरा का पूरा नेट नेट पिट पिटा दिया सब कुछ। तो ये है। और प्लस क्या है कि देखिए, जब आप स्टॉक फ्यूचर और ऑप्शन बेचते हैं, ये करते हैं, तो इसका मतलब है आप नीचे की तरफ का वैल्यू देख रहे हैं ना। और जैसे वहां पे मूवमेंट आएगा, स्टॉक्स में भी मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, इसके वजह से भी प्रेशर। और जब वो लोग बेचते हैं तो एक दो में तो बेचते नहीं, पूरा पूरा थोक में बेचते हैं। और ये जो आप पॉजिटिव देख रहे हैं ना, स्टॉक फ्यूचर ये खरीद के गए हैं, ये मैं उन्हीं सब स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जिस सेक्टर का भी हमने बात किया, आईटी वगैरह का। इसी में इन्होंने खरीदारी किया है, इसलिए आईटी वगैरह आपको पॉजिटिव नजर आया होगा। बाकी सारे डेटा थोड़े से निगेटिव बता रहे हैं। अब हमें सोमवार के मार्केट का फ्लक्चुएशन देखना होगा क्या देता है। बैंक निफ्टी की तरफ चले तो बैंक निफ्टी का लेवल कुछ इस प्रकार निकल के आ रहा है। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट लगाएंगे और लग गए। उम्मीद है ये जो मैंने आपको 5 मिनट में बताया पूरा का पूरा ग्लोबल सिचुएशन बहुत कुछ समझ में आया होगा। हालांकि आप लोग खुद समझदार हैं, फिर भी अपनी मोटा बुद्धि से जितना मैं समझा पाया आप लोगों को। देखिए बैंक निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को, डॉट एंड रजिस्टेंस सपोर्ट एरिया को तोड़ दिया और वो 50,000 का अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना लिया है, ठीक है। और 50,000 का साथ ही साथ हम 49,000 के भी नीचे आ गए। तो अब आप ये वाली लाइन पकड़ लीजिए, यहाँ पर जो एक लाइन है 49,800 वाला, जब तक इसके ऊपर नहीं जाए आपको रिकवरी के संकेत नहीं मिलेंगे। और 50,000 के ऊपर जाने के बाद ही आप समझिएगा ट्रेंड बदल रहा है, अदरवाइज नहीं। अब लास्ट टाइम क्या हुआ आप देखिए, सीधा सीधा मैं इसको जूम करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ओपनिंग प्राइस है वही के आसपास में इसने लगभग लगभग इसने 50 पॉइंट का गैप का हाई बनाया। तो ओपन था आपका, समझिए, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओपन था आपका 49,426 का लगभग, और हाई जो इसने बनाया था 49,483 का। तो लगभग 50 पॉइंट गया और वहीं से आ गया। इसलिए आप यहाँ पे विक्स भी नहीं देख पा रहे, बहुत पतला सा विक्स बना रखा है हाई के साइड में। चलिए और जूम करता हूँ। अब लो की तरफ हम बात करते हैं। प्रेशर कहाँ पे, लो हमारा 48,630 पर है, क्लोज कर रहे हैं 48,734 पर। 100 पॉइंट ही कवर किए हैं, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। कम से कम 200-300 पॉइंट, या फिर आप समझे 49,000 के ऊपर जाके ये क्लोज कर जाता ना, तो एक पॉजिटिव बात होता, लेकिन नहीं किया है। अब आपको ये समझना है कि भाई ऑप्शन डेटा आप देखिए कि नहीं देखिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, तो पीसीआर भी ओवरसोल्ड में ही आपको दिखेगा 0.56, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन डेटा। अभी भी फ्यूचर हमारा 48,883 पर 86 पर है, और हम 48,734 पर कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम अभी 100-150 पॉइंट अभी भी महंगे चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम एट द मनी 48,700 पर है यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर। यहाँ पे 1,83,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर 1,30,000। ठीक है, हमारा लिए अच्छा सपोर्ट एरिया ये वाला है 48,600, जो कि लास्ट टाइम हम गए भी। अब इस एरिया को टूटने पर ही सेलिंग बढ़ेगा, और 48,500 के नीचे अगर चले गए तो फिर हम भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे 48,300 को। 48,500 और 600 नहीं टूटना चाहिए, याद रखिए। अगर ये एरिया 48,500 और 48,600 टूट गया तो हमारा मुलाकात 48,200 और 48,300 पर होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इसको रिकवरी होना है तो ये सही जगह है, अदरवाइज फिर विध्वंस और हो जाएगा। ऊपर की तरफ तो भाई, ऊपर की तरफ तो पहले अब 49,000 का ही लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। 49,000 को ये ब्रेक करे तो मजा है। और फिर 49,000 वो 800 वाला लेवल जो
अभी मैंने मार्क किया था, तो अभी तो भूल जाइए फिलहाल भाई साहब। अब तेज रिकवरी, वी शेप रिकवरी चाहिए मार्केट को, वी शेप रिकवरी। जब तक वी शेप रिकवरी नहीं होगा ना, तब तक नहीं होगा। वी शेप रिकवरी मिले तो अब वी शेप रिकवरी देगा नहीं, ये देगा यू शेप रिकवरी, क्योंकि बजट की वजह से ये ऐसे हो जाएगा। अभी गिरा ऐसे ना, अब ऐसे हो जाएगा, तब धीरे धीरे फिर ऐसे चलेगा। वी शेप रिकवरी तेज होगा, यू शेप रिकवरी में टाइम लगेगा। 49,500 हर्डल है और 49,800, इसके ऊपर अभी जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये एक ही शख्स है जो पार कर, ठीक है। जब तक उनका दया दृष्टि नहीं होगा, नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब लेवल की तरफ, और लेवल कुछ इस प्रकार निकल के आ रहा है। वीडियो ऑलरेडी थोड़ा बड़ा हो गया है एडिटोरियल बोलने में, मतलब जो भूमिका बांधा पूरा ग्लोबल समझाया आप लोगों को, इसके वजह से खैर उसके लिए माफी चाहूंगा। देखिए, जब तक पूरे सिनेरियो आप लोग समझेंगे नहीं ना, तब तक चलेगा नहीं मामला। देखिए 49,000 यही लेवल है, उसके ऊपर जाने पे तेज। हालांकि जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, वो एक उम्मीद कर सकते हैं कि 48,850 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। और टारगेट आपको 150 पॉइंट यानी 49,000 तक का मिलेगा। इसको ब्रेक किया तो हम 49,200 से 300 की तरफ जाएंगे, 49,200 से 300 की तरफ। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 49,300 के ऊपर टिकता है तो हम 49,500 तक पे जाते हुए देख सकते हैं, यानी कि यहाँ से 700-800 पॉइंट। ये ध्यान रखना, 49,500 पे एक छोटा हर्डल मिलेगा, वहां पर गिर सकते हैं या रुक सकते हैं। अगर वहां पे रुकना शुरू होता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग नीचे, मतलब फिर से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 49,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। पहला कंडीशन ये। दूसरा, सेल हम तब तक नहीं करेंगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सेल हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम 48,600 के नीचे, जो कि लास्ट टाइम का लो था, उसके नीचे जब तक नहीं जाए हम सेल नहीं करेंगे। पीआरबी को यूज करेंगे। मैंने आपको बताया भी था अपने प्रीवियस वीडियो में कि अभी सबसे सेफ स्ट्रेटेजी पीआरबी है। 48,600 के बिलो हम सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से 48,500, दिस इज फर्स्ट सपोर्ट एरिया। ये रुका तो ठीक है, अगर ये टूट गया तो 48,400 से लेके 48,300 तक जा सकते हैं, और खराब हुआ तो 48,200 तक भी जा सकते हैं। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 48,500 के स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का लेवल। अब सवाल है गैप अप और गैप डाउन की बात करें तो गैप अप में संभावना तो कम है, लेकिन खुल जाए तो अच्छी बात है। अगर ये 49,500 के आसपास खुले, जितना ऊपर खुले उतना जल्दी आप सेल करिए। टारगेट इस कंडीशन से 49,400 से लेके, या दिन के किसी वक्त 49,500 पे आएगा ना, तो एक बार सेलिंग बन सकता है। 49,400 और 49,300 तक मिलेगा, और 49,300 फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाने का काम ये कर सकता है। बढ़िया सपोर्ट फिर ये 49,000 वाला मिलेगा। हालांकि गैप अप कंडीशन में ये फिर लेवल टच करेगा नहीं, 49,200-300 पे आके रुक सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 49,500 के स्ट्राइक प्राइस का। और अगर मैं गैप डाउन की बात कर लूं, है ना, कि किसी कारणवश अगर ये गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन चला जाए, ये 48,700 के आसपास है। अब जितना नजदीक 48,000 से 48,300 के आसपास में मिले, उतना जल्दी आप एक बार बाइंग करें, और टारगेट 48,400 से लेके फिर 48,700 तक का लेवल बन सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई 48,200 या 300 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। मैं फिर से बोलूं, अगर आप लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको कॉल्स मिलेगा। तो चलिए, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का लेवल। अब बात करते हैं निफ्टी की तरफ में। अब निफ्टी का लेवल की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इसका भी हम लोग ऑप्शन डेटा देख लेते हैं, है ना, क्या क्या चल रहा है ऑप्शन डेटा पे, नहीं चल रहा है। और इस ये भी पीसीआर भी इसका भी ओवरशोल्ड है। हालांकि बैंक निफ्टी की तरह नहीं है, बैंक निफ्टी ज्यादा ओवरशोल्ड है, ये थोड़ा कम है। एट द मनी हम लोग क्लोज कर रहे हैं 23,450 के आसपास में। हमारा फ्यूचर ट्रेड हो रहा है 23,515 पर। स्पॉट 431, 80 पॉइंट अभी भी हम लोग महंगे हैं फ्यूचर में। अब यहाँ पे क्या है कि जिस जगह पे क्लोज करे वहां पे लगभग लगभग 13.25 लाख आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग
9.10 लाख है। 23,450 के ऊपर टिकने पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, जो कि आपको 23,550, हालांकि उसके पहले एक छोटा सा ये जो रजिस्टेंस है, पहले 23,500 अच्छा सपोर्ट हुआ करता था, अब वो रजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया 43 लाख कॉल राइटर में और ये 38 लाख पुट राइटर आपका। तो 23,500 के ऊपर जाने से तगड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जो आपको 23,600 तक खींच के लेके जा सकता है। नीचे नीचे का तो रास्ता खुला हुआ ही अब कहाँ सवाल तो ये है। तो भाई आप जो भी लेवल सोच रहे हो वो मत सोचिए कि नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन 23,250 और 23,300 ये पहला सपोर्ट है नजदीक का। इस दोनों को मिला के लगभग 34 लाख 34 लाख आपका पुट राइटर है, और कॉल राइटर लगभग लगभग देखिए तो लगभग 4 लाख बोल सकते हैं, 4 लाख है। तो 23,250 23,300 यहाँ से आपको बाउंस होना चाहिए। अगर इस एरिया पर आता है तो एक बार रिकवरी मिलना चाहिए। लास्ट टाइम का लो हम 23,344 तक गए थे, ठीक है। अब ये चूंकि सपोर्ट पर है, और ये एक पिछले लाइव सेशन वाले वीडियो में मैंने आपको सैटरडे फ्राइडे वाले में बताया था कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इस पैटर्न का जब तक ये वाला हिस्सा नहीं ब्रेक हो जाए 24,200 वाला, तब तक रिकवरी नहीं मिलेगा। इस रिकवरी को प्राप्त करने के लिए हमें इसके ऊपर क्लोजिंग करना होगा डे के चार्ट पर, डेली के चार्ट पर। चलिए, अभी तो फिलहाल संभावना बहुत कम दिख रहा है। अभी हम इंट्राडे के चार्ट पर आते हैं और 15 मिनट पर शिफ्ट कर जाते हैं, और ये कर गया हम लोग 15 मिनट पर शिफ्ट। देखिए अभी भी ये एक ट्रायंगल से पैटर्न में फंसा हुआ है। हमें ब्रेकआउट अगर चाहिए, अगर एंट्री करना, तो जो बड़ी वाली रेड कैंडल है जिसका भाव 23,530 आता है, कम से कम इसके ऊपर निकल जाएं तो ज्यादा बेहतर है। आप रिस्क अगर लेना चाहें तो बाइंग के तरफ में 23,500 ये वाला पहला हर्डल है, इसको ब्रेक होने दीजिए 23,500, उसके बाद बाइंग बनेगा, और टारगेट आपको 23,550 से लेके 23,600 तक का उम्मीद आप करके चल सकते हैं। बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग आ गया, बहुत तगड़ा। तो ये वाला जो एरिया है 23,700 तक, वहां तक कवर हो सकता है, लेकिन उसकी हम लोग अभी उम्मीद नहीं करेंगे। हम लोग 23,650 पे अगर आता है तो भी वहां से हम निकल जाएंगे, ज्यादा लालच नहीं करना है। मार्केट में ऑलरेडी पैनिक है। 23,550 या 500 का कॉल ऑप्शन आप लेके इस कंडीशन में चल सकते हैं। और नीचे की डायरेक्शन में देखिए, जब तक प्रीवियस डे का लो नहीं टूटे सेल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम सेल नहीं करेंगे। लो आता है 23,344 का, तो भाई 23,350 कह सकते हैं ना सेल। 23,350 के नीचे आने पर ही करेंगे। 20 पॉइंट और पकड़ लिए, 325 पकड़ लेते हैं, 325 इसके नीचे आएगा तभी हम सेल करेंगे। और टारगेट आपका 23,300 का पहला छोटा वाला, दूसरा टारगेट है 23,250। ये एरिया पर अभी मैंने आपको ऑप्शन डेटा दिखा, बहुत तगड़ा ऑप्शन है, यहाँ पर से बाउंस आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर 23,200 पे वेट करेंगे, लेकिन उम्मीद आ जाना चाहिए। उस ज्यादा नीचे, इससे ज्यादा नीचे की उम्मीद फिलहाल नहीं करेंगे। अब बाकी एफआई के मन में वो क्या चल रहा है, तो कल पता चला 300 पॉइंट गैप डाउन ही हो जाए, क्या पता, है ना। पुट ऑप्शन आप 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। और बात है अगर गैप अप और गैप डाउन का, तो पहले हम गैप डाउन ही कर ले, जो कि आजकल पसंदीदा बना हुआ है। गैप डाउन 23,200 पर अगर ये मिल जाता है, 23,250 पर भी मिल जाता है, जितना नजदीक उतना जल्दी और उतना तेजी से बाइंग करेंगे। और टारगेट 23,300 से लेके 23,350, रिकवरी आने पे 23,400 से लेके 23,450 तक आप देख सकते हैं। कॉल ऑप्शन 23,300 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। और गैप अप में, है ना, संभावना कम है, फिर भी चलिए गैप अप। अगर ये 23,500, अभी तो 450 पर है, जितना नजदीक खुले 550 से लेके 600, या आप 650 पकड़, लेकिन ये एरिया पे भी आएगा तो आपको रेजिस्टेंस मिल ही जाएगा 23,600 पे भी। इस एरिया पे भी आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेल कर सकते हो, और जितना ज्यादा ऊपर खुले तो और अच्छी बात है, सेल करेंगे। टारगेट नीचे की तरफ में 23,500 से लेके 23,400 तक का एरिया मिल सकता है। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का या 550 का भी रख सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार 13 जनवरी 2024 के 25 के लिए, सॉरी 24 बोल,
और बाकी आप लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।